हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यह मॉक टेस्ट का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्य का एक अनुच्छेद दिया है जिसको पढ़कर हम उससे संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझता है? दूसरा प्रश्न है, विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? अगला प्रश्न है, देश में आज भी कौन सी समस्या है? अगला प्रश्न है, किस देश से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता और कटुता में कमी नहीं आई है? मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो चलिए एक एक करके पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उससे उत्तर कर लेंगे। संसार में शांति, व्यवस्था, सद्भावना के प्रचार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निदर्शन किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितनी रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभचिंता से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। तो देखिए वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मनुष्य कैसे अनर्थ को समझने लग गया। तो कैसे समझने लग गया? देखिए, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? संतों के अनुभव से, वर्णभेद से, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता से या अपनी शुद्ध बुद्धि से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आई भी, अपनी शुद्ध बुद्धि से। पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव से अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति, संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई है। इसमें भी क्वेश्चन था कि विज्ञान की प्रगति, संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? ए, देशों में विभिन्नता बढ़ गई। सेकेंड है, देशों में वैमनस्यता बढ़ गई। थर्ड है, देशों की दूरियां कम हुई या देशों में विदेशी व्यापार बढ़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देशों की दूरियां कम हुई। देशों की जो दूरियां हैं वो विज्ञान और संचार साधनों के कारण दूरियां कम हुई। अगला प्रश्न क्या है? देश में आज भी कौन सी समस्या है? तो कौन सी समस्या है? वर्णभेद की समस्या। किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में कमी नहीं आई है? नफरत से, सांप्रदायिक से, अमीर गरीबों के कारण या वर्णभेद के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नफरत से। हमें अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं देना है। पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद ही उससे संबंधित ये सारे प्रश्न होते हैं। इसीलिए परीक्षा की वो अनुच्छेद की दृष्टि से ही हमें सारे प्रश्नों की उत्तर करनी है। अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? तो चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इसके कारण मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूक उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। किसका? शिक्षा का व्यापक प्रसार। और यह हमारा अंतिम प्रश्न था अनुच्छेद का।
मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? शिक्षा का व्यापक प्रचार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आई, शिक्षा का व्यापक प्रचार। गद्यांश के बाद अभी पद्यांश आएगा। पद्यांश को हमें समझना है, उसके बाद उस पहले उत्तर को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कवि किसकी इच्छा करने का वर्णन कर रहे हैं? पुष्प की अभिलाषा क्या है? इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है? चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं में, चाह का अर्थ क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम पद्यांश को पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पद जाए वीरनी। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। तो चलिए अब इसके प्रश्न करते हैं। कवि किसकी इच्छा का वर्णना कर रहे हैं? किसकी इच्छा का? चाह नहीं मैं सुरवालों के गहनों में गूंथा जाऊं, तो इसमें किसका है? पुष्प की इच्छा के बारे में है। तो कवि किसकी इच्छा का वर्णन कर रहे हैं? पुष्प। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा है क्या है? सुंदरी के बालों में सजना, बी सम्राटों के सब पर चढ़ाए जाना, ईश्वर के प्रति अर्पित करना, या डी वीरों के रास्ते में सजना। तो चलिए पद्य को देखते हैं। चाह नहीं मतलब चाह का मतलब क्या है? इच्छा। इच्छा नहीं है मैं सुरवालों के गहनों में गूंथा जाऊं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है? सुंदरी के बालों में सजना। तो पुष्प की अभिलाषा तो यह नहीं है। चाह नहीं मैं सुरवालों के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी कि सुंदरी के बालों में वो सजना नहीं चाहता है। सम्राटों के सर पर चढ़ना चाहता है कि नहीं? चलिए पढ़ते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, और सम्राटों के सब पर भी डालने के लिए नहीं कहता है। उसकी इच्छा नहीं है कि वो सम्राटों के सब पर डाला जाए। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। वो देवों के सर पर यानी कि भगवान के सिर पर रहकर अपने भाग्य पर गर्व करना नहीं चाहती है। कौन? पुष्प। तो देखिए, सुंदरी के बालों में सजना भी नहीं चाहता, सम्राटों के सर पर सब पर चढ़ना भी नहीं चाहता, और ईश्वर के ऊपर अर्पित करना भी नहीं चाहता। तो क्या चाहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। यानी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, और उस पथ पर तुम देना फेंक, उसी पथ पर फेंक देना, उसी पथ पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। जिस पथ पर वीर लोग अपने मातृभूमि के लिए अपनी बलिदान देने के लिए जाते हैं, उस पथ पर मुझे फेंक देना। किसको? पुष्प को। तो पुष्प की इच्छा क्या है? वीरों के रास्ते में सजना, ना कि सुंदरी के बालों में, ना कि सम्राटों के सब पर चढ़ाए जाना, ना कि ईश्वर के प्रति अपने को समर्पित करके भाग्य पर इठलाना। ये तीनों पुष्प की अभिलाषा नहीं है, यह है पुष्प की अभिलाषा। आगे है, इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है? ए सौंदर्य प्रेम, बी राष्ट्र प्रेम, ग ईश्वर प्रेम, या घ श्रृंगार प्रेम। तो इससे पता चल रहा है कि हम इस पद्यांश पढ़ने से पता चल रहा है कि जो पुष्प की अभिलाषा है वो अपने मातृभूमि के लिए जो लोग अपना बलिदान देने जा रहे हैं उसी पथ पर सजना चाहता है, यानी कि अपने राष्ट्र प्रेम की भावना से व्यक्त होती है। पुष्प की कौन सी भावना? राष्ट्र प्रेम।
आगे प्रश्न क्या है, चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं मैं, चाह का अर्थ क्या है, इच्छा, अभिलाषा, कामना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है इच्छा तो है, अभिलाषा भी है और कामना भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इच्छा, अभिलाषा और कामना तीनों का अर्थ चाह ही है, चाह यानी कि इच्छा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है, पुष्प श्रृंगार से में सजना चाहता है, ख पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है, ग पुष्प सम्राटों के सब में बिखरना चाहता है, घ वीरों के पद मार्ग में देश की खातिर बिखरना चाहता है। तो कौन सा सत्य है, वीरों के पदमार्ग में देश की खातिर बिखरना चाहता है। वो बनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना, हे बलमाली मुझे तोड़ लेना और उस पद पर फेंक देना जिस पद पर मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए जो लोग अपना बलिदान देने के लिए जा रहे हैं उस पद पर मुझे फेंक देना। किसको, पुष्प को। तो पुष्प की इच्छा क्या है, वीरों के पदमार्ग में सजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंपा को बंदी बनाया था, ए मणिभद्र, बी मणिमित्र, सी सिंहमित्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिभद्र। मणिभद्र ने चंपा को बंदी बनाया था। मणिभद्र जो है यह आकाशदीप का खलनायक है, जो कि चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया है। दोनों को बंदी बना लेता है। ये जो बुधगुप्त है यह कौन है, कहानी का नायक है और चंपा जो है नायिका। बुधगुप्त जो है वो वीर और साहसी पुरुष है। मणिभद्र यानी कि खलनायक से युद्ध करके चंपा और वह स्वयं को उसके बंधन से मुक्त कराता है। अगला प्रश्न है, अष्टावक्र बोलने में साधारण आदमी की तुलना में कितना अधिक समय लगाता है, ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना समय लगाता है। और वो कैसे चलता है बोलने से, कवि के नायिका की तरह बल खाता है और उसका शरीर हिंडोली की तरह झूलता रहता है। शकुन राजा का बेटा कौन था, बंटू, बंटी, वरुण, अरुण। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बंटी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गौरा संस्मरण में यामा किसका नाम है, ए लेखिका की माँ, बी लेखिका की छोटी बहन, सी लेखिका की बड़ी बहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेखिका की छोटी बहन है श्यामा। अगला प्रश्न है, बीजगुप्त अपनी सारी संपत्ति किसको दे देता है, ए कुमारगिरी, बी श्वेतांग, सी विशाल देव, डी कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांग को। श्वेतांग को क्यों अपना सारा संपत्ति दे देता है, क्योंकि जो श्वेतांग था वो निर्धन था। निर्धन होने के कारण मृत्युंजय अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह श्वेतांग के साथ नहीं करना चाहते थे। इसी कारण बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति, अपना पद, सब कुछ श्वेतांग को दे दिया और वह भिक्षुक बनकर चला गया। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेतांग। अगला प्रश्न है, नुमाइशी चीजों का जीवन तितलियों का सा होता है, यह कथन किस निबंध का है, ए बनाम लड़कर्जन, बी अशोक के फूल, सी क्रोध या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बनाम लड़कर्जन। नुमाइशी चीजों का जीवन तितलियों का सा होता है, यह बनाम लड़कर्जन का कथन है निबंध का। अगला प्रश्न है, कफन कहानी का कौन सा पात्र 1 दिन काम करता था तो 3 दिन आराम करता था, ए माधव, बी घिसू, सी ठाकुर साहब या डी बुधिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, घिसू। घिसू क्या करता था,
एक दिन काम करता था तो 3 दिन का आराम करता था। एक दिन काम करता था, 3 दिन आराम करता था। और माधव भी जो था वो भी कामचोर था। ठीक है, कामचोर था। वो क्या करता था? आधे घंटे काम करता था। आधे घंटे काम करता था तो घंटे भर चिलम पीता रहता था। क्या पीता था? चिलम। आधा घंटा काम कर लिया और घंटे भर चिलम पीता रहता था। दोनों जो बाप बेटे थे वो कमजोर थे, कमजोर बोल रही हूँ, कामचोर थे। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध में कंदर्प देवता ने कितने पुष्प को अपने तुणीर में स्थान दे दिया था? 5, 7, 6, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 पुष्प को। वो 5 पुष्प क्या क्या थे? अशोक, नवमल्लिका, आम, नीलोत्पल और अरविंद। इन 5 पुष्प में से किसको बुलाया गया था? केवल अशोक को। इसी कारण लेखक का मन जो है वो पुष्पित अशोक को देखकर उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5 पुष्पों में से केवल बुलाया गया था तो अशोक को। इसी कारण लेखक का मन, निबंधकार का मन अशोक फूल को देखकर उदास हो जाता था। अगला प्रश्न है, मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ। यह कथन किस कहानी का है? प्रायश्चित, पुरस्कार, तत्सत, कफन। मैं अंदर हवा इधर से उधर बहती है। मेरे अंदर जो है वो हवा उधर से इधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं क्या हूँ? खोखला हूँ। मैं बोलता नहीं, बजता हूँ। यह कथन है तत्सत कहानी का। और यह जो कथन है वो कथन किसका है? तो वो है बांस। बांस कहता है कि मेरे अंदर हवा इधर से उधर बहती रहती है। मैं खोखला जो हूँ, मैं बोलता नहीं, बजता हूँ। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन बैसाखी के सहारे मल्लिका के घर पर आता है? ए विलोम, बी मातुल, सी निक्षेप या डी कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मातुल। मातुल जो है वो वैशाखी के सहारे मल्लिका के घर पर आता है। जो मातुल है अपना एक पैर तुड़वा कर आया था। कहाँ से? राजप्रसाद से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मातुल। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें कि मल्लिका और कालिदास की प्रेम कथा है। किस प्रकार मल्लिका को कालिदास छोड़कर उज्जैनी चला जाता है और वहाँ से अपना कवि जीवन, शासक जीवन बिताता है और इधर मल्लिका उसके इंतजार में रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचनाकार गलत जोड़ी वाली को पहचानिए। ए कफन प्रेमचंद, बी चिप की दावत उषा प्रेमवदा, सी प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा, डी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। तो कफन प्रेमचंद सही है, चिप की दावत उषा प्रेमवदा ने भीष्म सहानी और प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा और डी आकाशदीप जयशंकर प्रसाद। तो गलत जोड़ी को हमें पहचानना है। तो गलत जोड़ी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चिप की दावत उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित कहानी का पात्र पंडित परम सुख जी का तोंद कितने इंच का था? जो तोंद था उनका कितने इंच का था? ए 57, 58, 50, इनमें से कोई नहीं। तो उनका तोंद कितने इंच का था? 58 इंच का था। और उनकी लंबाई कितनी? 4 फीट 10 इंच। अगर पूछा जाए कि प्रायश्चित कहानी का पात्र पंडित परम सुख जी का लंबाई कितने इंच का था? तो 4 फीट 10 इंच और तोंद का 58 इंच।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी में कृषि महोत्सव के लिए किसका खेत चुना गया था? ए मधुमालती, बी मधु, सी मधुलिका या डी मधुमती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मधुलिका। मधुलिका किसकी पुत्री थी? वीर सिंह मित्र की। किसकी? वीर सिंह मित्र, जिसने कि वाराणसी के युद्ध में अपनी वीरता दिखाया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मधुलिका। कृषि महोत्सव क्या है? कृषि महोत्सव में राजा को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है और इस बार मधुलिका के खेत को राजा हल करने वाले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य नहीं था? ए श्वेतांग, विशाल देव, विजगुप्त, कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्णादित्य। कृष्णादित्य कौन था? ये था चित्रलेखा प्रेम करती थी कृष्णादित्य से, और जब चित्रलेखा गर्भवती हो जाती है तो दोनों का जो प्रेम है वो प्रकट हो जाता है। इसी कारण जो दोनों घर से निकाल दिए जाते हैं और कृष्णादित्य जो है वो निंदा अपमान के कारण सह नहीं पाता है और आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, बंटी का पिता कौन था? डॉक्टर जोशी, अजय, वकील चाचा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अजय, और माँ शकुन। बंटी के पिता अजय और माँ शकुन। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कितने दिन पहले देह त्यागा था? 5, 6, 10, 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5 दिन पहले देह त्यागा था। अगला प्रश्न है, किसके घर पर चीफ की दावत थी? रामनाथ, मिस्टर गोपीनाथ, मिस्टर श्यामनाथ या मिस्टर सामनाथ। सामनाथ और श्यामनाथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सामनाथ। मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। रजिया का खाविंद कौन था? ए सहना, बी हसन, सी हसमुख या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हसन। रजिया क्या काम करती थी? चूड़ी बेचने का काम। रजिया चूड़ी बेचने का काम करती थी और रजिया सबसे पहले अपनी माँ के साथ आती थी, लेकिन बाद में वह स्वयं आने लगी और विवाह के बाद हसन के साथ। खाविंद यानी कि पति। वेर क्रोध का डैश है? अधीन, विपरीत, आचार्य या मुरब्बा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। अगला प्रश्न है, अमरकांत हरिद्वार के पहाड़ी इलाके में किसके घर पर रहता है? वृद्ध चमार, मुन्नी, गुदड़ चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वृद्ध चमार के घर पर रहता है। कौन? अमरकांत। अमरकांत कहाँ पर चला जाता है? हरिद्वार के पहाड़ी इलाके में, और वहां पर वृद्ध चमार के घर पर रहता है। मुन्नी कौन था? भिखारिन। मुन्नी कौन था? भिखारिन था। और गुदड़ चौधरी कौन था? मुन्नी को बचा करके अपने घर पर लेकर गुदड़ चौधरी कौन था? सुमेर चौधरी का पापा गुदड़ चौधरी, जिसको कि मुन्नी को बचाकर लेकर आया था। अगला प्रश्न है, हल्कू अरहर के पौधे से क्या बनाता है? उपला, झाड़ू, छड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झाड़ू। पास के अरहर के खेत में जाता है और कुछ पौधे अरहर का उखाड़ लाता है और उससे क्या बनाता है? झाड़ू बनाता है। मनोरमा किसका चित्र बनाई थी? रजनीकांत, मनोज, मुरारीलाल, हरिनंदन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनोरमा रजनीकांत का चित्र बनाई थी। रजनीकांत किसके प्रति आकर्षित थी?
रजनीकांत के प्रति कौन आकर्षित थी? चंद्रकला। चंद्रकला का प्रेमी था रजनीकांत। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी कौन थी? चित्रलेखा, चित्ररेखा, चित्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा। पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी और उपन्यास की नायिका चित्रलेखा, जो कि विजयगुप्त से प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है गजाधर बाबू के लिए कौन बेसन के लड्डू लेकर आया था? अमर, महेंद्र, गणेशी, सुरेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गणेशी। गणेशी गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू लेकर आया था। अगला प्रश्न है पत्नी कहानी की स्त्री पात्र कौन थी? ए सुनंदा, बी सुनैना, सी सुनैना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुनंदा। पत्नी कहानी की स्त्री पात्र सुनंदा और सुनंदा के पति कालिंदी चरण। कालिंदी चरण। अगला प्रश्न है सबसे पहले किसने दुकान पर साइन बोर्ड लगाया था? ए चुंगी दफ्तर, बी दीनानाथ हलवाई, सी सैयद अली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले किसने दुकान पर साइन बोर्ड लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ हलवाई। साइन बोर्ड का मतलब क्या था? साइन बोर्ड का मतलब साइन बोर्ड लगाना यानी कि औकात का बढ़ जाना। जब सबसे पहले दीनानाथ हलवाई ने साइन बोर्ड लगवाया था तो उनकी दुकान पर दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री पात्र आत्महत्या कर लेती है? ए कल्याणी, बी सुवासिनी, सी कार्नेलिया या डी अलका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी। कल्याणी जो है वो आत्महत्या कर लेती है। क्यों कर लेती है? यह जो है वो चतुर्थ अंक में है। चतुर्थ अंक में है और प्रथम दृश्य, चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में है कि दिखाया जाता है जो पर्वतेश्वर है वो नशे की हालत में कल्याणी को अपनी रानी बनाने के लिए जबरदस्ती करता है। तो कल्याणी जो है वो छुरी मारकर पर्वतेश्वर की हत्या कर डालती है और स्वयं आत्महत्या कर लेती है। जो पर्वतेश्वर और कल्याणी दोनों हैं वो मर जाते हैं। तो इस बात पर चाणक्य कहता है कि चंद्रगुप्त के रास्ते से दो कांटे चले गए। सुवासिनी की हत्या कैसे होती है? ये बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि चाणक्य जो है कहता है सुवासिनी को कि तुम चंद्रगुप्त के लिए अलग शयन कक्ष के लिए इंतजाम कर लो और तुम खुद चंद्रगुप्त के वेश में चंद्रगुप्त का वस्त्र पहनकर चंद्रगुप्त के शयन कक्ष में सो जाओ। तो सुवासिनी जो है वो वो मालविका थी, ये गलत बोल दी, वो मालविका थी। मालविका को चाणक्य कहता है कि जाओ तुम चंद्रगुप्त के वेश में उसके शयन कक्ष में सो जाना। तो मालविका जो है वो जाती है और जो षड्यंत्रकारी थे वो चंद्रगुप्त समझकर मालविका को मार देती हैं और अंतिम में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है। गजाधर बाबू का नौकर कौन था? ए महेश, बी दिनेश, सी गणेशी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गणेशी, जिसने कि बेसन के लड्डू लेकर आए थे। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बतायु। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? ए गुरु, बी माँ, सी भगवान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगवान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो
बतायो। यानी कि गुरु गोविंद दो खड़े, अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो काके लागू पाओ, यानी तो किसके पाँव लगूं, पहले किसको प्रणाम करूं। बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतायो। बलहारी यानी कि धन्य हो गुरु आपका जिसने कि गोविंद के पास जाने का रास्ता बताया है। इसी कारण गुरु से भी पहले, भगवान से भी पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे। यह कबीरदास जी का दोहा है। मृग किसकी तलाश में पूरे वन में घूमता रहता है, फूल, शिकार, घास, कस्तूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी। लेकिन कस्तूरी कहाँ पर रहता है, मृग के नाभि में, और वह स्वयं पूरे वन में तलाश करता है, ढूंढता रहता है कि जो कस्तूरी की सुगंध आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अगला प्रश्न है, राजा के घर में माया किस रूप में है, भवानी, कमला, पानी, रानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, राजा के घर रानी के रूप में है। भवानी किसके घर में, शिव के, और कमला केशव के घर में, केशव यानी कि विष्णु, और पानी तीर्थ में पानी के रूप में है। माया किस रूप में, किसके पास है, देखिए शिव के पास भवानी के रूप में यानी कि पार्वती के रूप में, केशव के पास कमला के रूप में यानी कि लक्ष्मी के रूप में, और तीर्थ में पानी के रूप में, और राजा के घर रानी के रूप में माया है। अगला प्रश्न है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई। इस दोहे में बिहारी जी ने किसकी वंदना की है, कृष्ण, भगवान, राधा, गोपी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राधा। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, यानी कि मेरी भवबाधा यानी कि मेरी जो सांसारिक बाधाओं है उन सारी बाधाओं को हरो यानी कि हरण करो हे राधा नागरी, मतलब हे राधा, हे चतुर राधा, मेरी जो जितनी भी सारी सांसारिक बाधाएं हैं उन सारी बाधाओं का हरण करो। यानी कि यहाँ पर बिहारी जी ने राधा की वंदना किए हैं, उनकी आराधना किए हैं। अगला प्रश्न है, राहुल कौन था, ए सिद्धार्थ का पुत्र, दूसरा है यशोधरा सिद्धार्थ का पुत्र, सी यशोधरा का पुत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राहुल कौन था, यशोधरा और सिद्धार्थ का पुत्र। जो सिद्धार्थ है यानी कि गौतम बुद्ध, यशोधरा और राहुल, पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर चोरी चोरी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए चले जाते हैं। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। अगला प्रश्न है, कृष्ण का मुरली कौन छुपा लेते हैं, गोपियाँ, राधा, माता यशोदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गोपियाँ। किस कारण चुरा लेती हैं, बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी कि बातों के रस के कारण, बात करने के कारण जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण की मुरली को छिपा लेते हैं। तीनों भुवन में किन दोनों की जोड़ी मन को सुख पहुंचाने वाली है, ए हरिहर माता यशोदा, बी कृष्ण और गोपियाँ, सी हरिहलदर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हरिहलदर, और यानी कि हरि यानी कि कृष्ण, हलदर यानी कि बलराम। कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो मन को सुख पहुंचाने वाली जोड़ी है। यह जो है मैया मोहि दाऊ बहुत खिजाओ, मोसो के हत मोल के लिनो तू जसमती कब आओ, इस पद का है, यह अंतिम लाइन है। अगला प्रश्न है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन नाम से विशालकाय समुद्र किस में समाहित हो जाता है, बर्तन, अजाकुर, बाल्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से विशालकाय जो समुद्र है वो किस में समाहित हो जाता है, यानी कि किस में रह जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अजाकुर। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से विशालकाय समुद्र अजाक के खुर में समाहित हो जाता है, और जो सुमेरु पर्वत है वो शिला कण के प्रतीत होता है।
जैसे कि है जो सुमेरु गिरी मेरु सिलाकत होत अजाखुर बारिधि बाढ़ी, यानी कि जिसके नाम स्मरण मात्र से ही जो सुमेरु पर्वत है वो मेरु शिलाकण यानी कि शिला के कण यानी कि धूल के बराबर प्रतीत होता है। और जो विशाल काय समुद्र है वो अजा के खुर, अजा माने बकरी, अजा मतलब बकरी, बकरी के खुर यानी कि जो पैरों की निशान होती है उस पैरों के निशान में वो विशाल काय समुद्र जो है वो उसमें समाहित हो जाती है। कब? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम लेने से, स्मरण मात्र से। अगला प्रश्न है माता यशोदा किसकी सौगंध खाकर कहती है कि कृष्ण तू ही मेरा पुत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नंद, बी भगवान की, सी कृष्ण की या डी गोधन की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी गोधन की। माता यशोदा गोधन की शपथ खाकर कहती है कि तू ही मेरा ही पुत्र है। जो बलराम है वो चिढ़ाता है कि तू किस प्रकार से सांवला हो गया। माता यशोदा तो गोरी है और नंद बाबा भी गोरे हैं, तो तू किस प्रकार के सांवले रंग का हो गया। तुझे मोल कर लेकर आए हैं, यानी कि तुझे खरीद कर लेकर आए हैं, तू माता यशोदा का पुत्र नहीं है, ऐसे करके चिढ़ाते हैं। तो अंतिम में माता यशोदा कहती हैं कि गोधन की सौगंध कहकर कहती हैं कि तू ही मेरा पुत्र है। अगला प्रश्न है जुगनू कविता में कौन अंधेरी रात में बैठा है? पक्षी, दिया, जुगनू, पथिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जुगनू। जुगनू जो है वो अंधेरी रात में दीपक जलाकर बैठे हैं। आकाश में जो है घनघोर घटा छा गई है, मतलब चारों तरफ अंधेरा हो गया है, जिससे कि चांद और तारे भी छिप गए हैं। चांद और तारे जो हैं छिप जाने के कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तेज हवाएं चलने के कारण सारे दीप भी बुझ गए हैं। तूफान आने के कारण दीप भी बुझ गए हैं, लेकिन अंधेरी रात में भी कौन बैठा है? जुगनू बैठा है। रास्ते का एक कांटा डैश का दिल चीर देता, इंसान, पाँव, हाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाँव। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता। अगला प्रश्न है यशोधरा के नयन किन्हें निष्ठुर कहते हैं? कालिदास, सिद्धार्थ, सखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। नयन उन्हें निष्ठुर कहती। यशोदा के नयन किसको निष्ठुर कहते हैं? सिद्धार्थ को, यानी कि गौतम बुद्ध को। केवट पैर से भी ज्यादा किसकी महानता अधिक बताता है? शरीर, पैरों की धूल, पैर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पैरों की धूल को पैर से भी अधिक महानता बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो है जो केवट प्रसंग है, इसमें पहले पद में राम की महिमा का वर्णन हुआ है कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम स्मरण मात्र से अजामिल जैसे खलकोटी यानी कि दुष्ट भवसागर से पार हो जाते हैं, और किस प्रकार उनके नाम के स्मरण मात्र से जो सुमेरु है वो धूल के बराबर और विशालकाय समुद्र अजा के खुर में समाहित हो जाता है, और जिसके पद पंकज से यानी कि चरण कमल से स्वयं गंगा जी निकली हो, जो कि गाढ़े पाप को भी हरण कर देते हैं। लेकिन जितना भी भयंकर पाप हो उन सारे पाप को हरण कर लेते हैं, यानी कि हर लेते हैं। उसके बाद आता है केवट को प्रभु श्री रामचंद्र जी नाव से नदी पार कराने के लिए कह रहे हैं। तो केवट जो है वो भगवान राम का सानिध्य पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए कुछ बहाना बताता है कि किस प्रकार उनका सेवा करें, किस प्रकार उनके पैरों को पखारे यानी कि धोए। तो वो कहता है कि प्रभु आप जा सकते हैं नदी में, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, कमर बराबर जल है, आप जा सकते हैं, मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाऊंगा कहता है? क्योंकि पर से पगधूरी तरे तरनी घरनी घर क्या समझाइयो जो, यानी कि आपकी जो पगधूरी है, पगधूरी यानी कि चरण की जो धूल है उसके स्पर्श से पत्थर भी सुंदर नारी बन जाती है।
तो यह तो मेरा जो नाव है वो काठ का बना हुआ है, काठ का बना हुआ है और पानी खाने के कारण कोमल भी हो गया है। अगर यह स्त्री बन गया तो मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, और इससे अगर ना स्त्री बन गई तो मैं अपने घर का पालन पोषण कैसे करूँगा। तो यहाँ पर जो है केवट प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैरों की जो धूली है उसकी महत्ता को बताते हैं कि किस प्रकार उनके पैर की धूल से एक पत्थर जो है वो सुंदर स्त्री बन जाती है। और उसके बाद जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है तुम पांव पखारो अंतिम में। और उसके बाद जो है वो प्रभु के आदेश पाकर अपने घर, अपने परिवार, अपने सारे सभी लोगों को, सखाजनों को केवट बुला लेता है और चारों तरफ सभी लोग बैठ जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों तरफ बैठ जाते हैं और उनके पैरों को एक एक करके पखारते हैं और पानी पीते हैं। गंगा जी से पानी लेकर आते हैं और बार बार धो के पीते हैं। आगे है मार्ग में कौन मंगल सगुन हो रही है। मार्ग में डैश को मंगल सगुन हो रही है। भरत, राम, लक्ष्मण, दशरथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भरत को। भरत जा रहे हैं अपने भाई श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए वन में, तो उनको क्या हो रहा है, मंगल सगुन। अगला प्रश्न है बहुत दिनों के बाद कवि किस गांव में गए। गंगोली, तरोनी, मगहर, इनमें से कोई नहीं। तो उनका गांव है तरोनी। उनके गांव तरोनी गए हैं, जहां पर कि उन्होंने जी भरकर पकी सुनहली फसलों की मुस्कान देखी, धान कुटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनी, तालम खाना खाई, गन्ने चूसे जी भर, और अपनी गवई पगडंडी की चंदन मरती धूल को छुआ उन्होंने। अगला प्रश्न है कवि को दुख कहाँ मिलता है। ए, सूखी नाली, बी, कांच के बीच, सी, सूखी नाली में कांच के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो कवि को धूप, यह अकाल में धूप कविता का है। अकाल में धूप यह भयानक सूखे पर केंद्रीकृत कविता है। तो कवि को कहाँ पर मिलता है धूप, सूखी नाली में कांच के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच। सूखी नाली है, वहाँ पर कांच के बिखरे हुए टुकड़े हैं, उसके बीच उन्हें धूप मिल जाती है। अगला प्रश्न है संध्या सुंदरी डैश की नदी बहाती है और थके हुए जीवों को साथ में एक प्याला पिलाती है। संध्या सुंदरी पानी, हवा, मदिरा, इनमें से कोई नहीं। तो संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को बस स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती अपने अंग पर और दिखाती विस्मृति के अनेक सपने। वह तोड़ती पत्थर कविता में पृथ्वी कैसी जल रही है। कागज के समान, लकड़ी के समान, रुई के समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रुई के समान। जो धरती है वो किसके समान जल रही है, रुई के समान जल रही है। रुई जो जलती हुई वो। अगला प्रश्न है ताज कविता के अनुसार मरण का वर्ण करके हम क्या स्थापित कर रहे हैं। हम मरण को वर्ण किए हैं, यानी कि मरण को हम ग्रहण किए हैं, यानी कि ताजमहल जो है उसमें क्या है, कंकाल है, उसको हमने ग्रहण किया है। हम उसमें क्या स्थापित किए हैं, मूर्ति, घर, मंदिर या कंकाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कंकाल। हम ताजमहल में क्या स्थापित किए हैं, कंकाल को स्थापित किए हैं, और हमने मरण को वर्ण किया है। अगला प्रश्न है प्रथम रश्मि कविता में कौन द्वार पर पहरेदार की तरह घूम रहा है। ए, पक्षी, जुगनू, तोता, मैना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जुगनू। जुगनू जो है वो द्वार पर पहरेदार की तरह घूम रहा है। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। प्रहरी की तरह, पहरेदार की तरह जुगनू घूम रहे थे। अगला प्रश्न है भारतवर्ष कविता के अनुसार उसने हिमालय को क्या पहनाया। साड़ी, सोने का हार, फूलों का हार, हीरो का हार।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हीरो का हार। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तृंग श्रृंग से यह कविता जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक का यह छठा दृश्य है। कितना? छठा दृश्य। छठा दृश्य में अलका गा रही है। हिमाद्री तृंग श्रृंग से अबुद्ध शुद्ध भारती। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष कविता के अनुसार सम्राट कैसे रहते थे? सम्राटों की तरह, साधारण आदमी की तरह, भिक्षुक की तरह, सैन्य की तरह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भिक्षु की तरह। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। जो सम्राट थे वो भिक्षुक बनकर रहते थे और घर घर दया दिखलाते थे, घर घर घूमकर। झांसी की रानी, और इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको भी जान लेते हैं। भारतवर्ष में यवन को हमने क्या दान दिया? दान में हमने क्या दिया? यवन को हमने दया का दान दिया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि यवन लोगों को हमने क्या दान दिया है, यानी कि दया का दान दिया है, और चीन को धर्म की दृष्टि। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता के अनुसार पेशवा कहाँ कैद था? लखनऊ, बिठूर, सतारा, तांजोर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिठूर। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर से क्या पाया? युधिष्ठिर ने युद्ध से क्या पाया? विजय, पराजय, आत्मग्लानि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मग्लानि। युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के बाद आत्मग्लानि ही पाई। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष कविता के अनुसार हमारे अतिथि कौन थे? देव, सत्य, त्याग, दान? तो हमारे जो अतिथि होते हैं वो देव समान होते हैं। देव यानी कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि होते हैं वो देवता के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, रामसखा किसे कहा गया है? केवट, निषाद राज, भरत, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निषाद राज। निषाद राज को राम का सखा कहा गया है। अगला है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियंवदा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऊधो मन्नाही 10-20, यह पद कौन किसको कह रहे हैं? ऊधो मन्नाही 10-20, गोपियाँ कृष्ण से, राधा गोपी से, गोपियाँ उद्धव से, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि ऊधो यानी कि हे उद्धव, मन नहीं 10-20, हमारे जो मन है वो 10-20 नहीं है। हमारा मन जो था एक था और वह कृष्ण के पास चला गया। भरत महिमा किसका है? कबीर, तुलसीदास, जयसी, बिहारी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। बाल विहंगनी कहाँ पर सोई थी? घर, पेड़ पर, स्वप्न नीड़ में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बाल विहंगनी, ऑप्शन नंबर सी, स्वप्न नीड़ में। जो बाल विहंगनी है वो कहाँ पर सोई थी? स्वप्न के नीड़ में। स्वप्न नीड़ में छुपकर सोई थी, और उसके पहरेदार कौन थे? जुगनू। ऊँग रहते घूम द्वार पर, जुगनू प्रहरी से जुगनू नाना। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग बाहा व्यंजन है? य, र, ल और विसर्ग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग। विसर्ग और अनुस्वार, यह दो अयोग बाहा है, विसर्ग और अनुस्वार। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, 5, 10, 7? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्या क्या है? छ, त्र, ज्ञ,
और स्र। छ किससे बनकर बनता है? स प्लस क प्लस स, त्र त प्लस र, ज्ञ ज प्लस न्य और श्र स प्लस र। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। छ त्र ज्ञ श्र। अगला है पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए सरिता, बी बासर, सी है या डी खग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खग है। और क्या क्या है? चिड़िया, बिहंग, बिहंग, बिहग, ये सब क्या है? चिड़ियों का पक्षी का पर्यायवाची शब्द। सरिता किसका है? नदी। बासर यानी कि दिन और है यानी कि घोड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरी, रिपु, बैरी, करी। तो अरी, रिपु, बैरी ये तीनों जो हैं वो शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन करी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह किसका पर्यायवाची है? हाथी का। निम्नलिखित में से हाजिर का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए हाजिरी, बी गैर हाजिरी हाजिर, सी गैर हाजिरी या डी अहाजिर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गैर हाजिर। हाजिर गैर हाजिर। जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जड़ का विलोम शब्द अजड़, जड़ी, चेतना, चेतन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चेतन, जड़ चेतन। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बी स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि है। उल्लास, उल्लास शब्द में कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि उल्लास शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि या विसर्ग संधि। भावुक का संधि विच्छेद करने से क्या होगा? भा प्लस अक, भो प्लस अक, भो प्लस अक या डी भो प्लस औ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भो प्लस औक भावुक। उसी तरह नो प्लस इक क्या होगा? नाविक, नाविक। अगला प्रश्न है बेशक में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास या कर्मधारय समास। तो बेशक, बेशक में जो पहले लगा है उसको कहते हैं उपसर्ग। बे उपसर्ग है तो इसमें भी उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग या अव्यय लगा हो तो उसको क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। जिसमें उपसर्ग और अव्यय पहले लगा हो पूर्व पद में उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं, जिसका कि पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय हो। अगला है षड्ऋतु में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए द्विगु, द्विगु समास, क्योंकि षड्ऋतु के षड जो है वो संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण होने के कारण यह जो शब्द है वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। और भी है त्रिलोक, त्रिलोक में क्या होगा? त्रि जो है वो संख्यावाची विशेषण है, इसीलिए यह भी क्या होगा? द्विगु समास। अगला प्रश्न है उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है? उत, उद, उन, उन्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि उन्नति जो शब्द है उसका कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग वो होता है जो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएं। बदबू में कौन सा उपसर्ग है? बद, बद, बू या ब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बद। सुनहरा में कौन सा प्रत्यय लगा है?
सुन, हरा, सु, उ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। प्रत्यय तो अंतिम में लगता है, तो अंतिम हिस्से को देखना है। पहले तो सुन है नहीं होगा, सु भी नहीं होगा, उ भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है हरा। सुनहरा में हरा प्रत्यय लगा है। बाजारों में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब अंतिम वाला। उ, छोटा उ, बड़ा उ, रू, बा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा उ। अगला प्रश्न है, उड़ना क्रिया का भाववाचक संज्ञारूप क्या होगा? उड़ना जो क्रिया है उसका भाववाचक संज्ञारूप क्या होगा? उड़ान, उड़ाना, उड़ाने या उड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ान। उड़ना का उड़ान। अगला है, बच्चों का बचपन काम करते हुए चला गया। बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, परिमाणवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बचपन जो है वो कौन सी संज्ञा होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा, जिसमें कि भाव हो, दशा, अवस्था हो, तो वो कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। संख्यावाचक, जिसको हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक संज्ञा होता है। आगे है, घूम का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? घूमना, घुमाना, घुमाना, घुमाना। तो घूम का क्या होगा प्रथम प्रेरणार्थक? घुमाना, घुमाना। घूम का घुमाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? घुमाना। देखिए जो घूम में वो बड़ा हु है, यहाँ पर आकर छोटा उ बन जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घुमाना। घुमाना जो है वो प्रथम है और घुमाना जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं के कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं? चल, पढ़, सुन, आना। तो इनमें से कौन से हैं जिसके कि एक भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं? ना कि प्रथम प्रेरणार्थक, ना कि द्वितीय प्रेरणार्थक। तो चल का बनता है कि नहीं देख लेते हैं। चल का चलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप बन रहा है। पढ़ का पढ़ाना, सुन का सुनाना। तो इन तीनों का तो प्रथम भी बन रहा है और द्वितीय भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आना, इसका कोई भी प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं, ना कि पहला ना कि दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आना। छू का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? छूना, छुलाना, 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 छुलवाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छुलवाना, द्वितीय वाला। और पहला वाला क्या होगा? छुलाना, छुलाना, छुलवाना। देखिए छू में बड़ा ऊ है, यहाँ के छोटा ऊ बन जा रहा है। तो छू का छुलाना प्रथम है, छुलवाना द्वितीय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छुलवाना। अगला है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यह वाक्य किस काल में है? भूत, वर्तमान, भविष्यत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल में है। जो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, इसमें क्या हुआ है? शर्त पूरी ना होने के कारण, वर्षा ना होने के कारण फसल भी अच्छी नहीं हुई। अगर वर्षा होती, शर्त पूरी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो शर्त जो है वो पूरी ना होने के कारण शुरू हुआ काम पूरा नहीं हो सका। अगर वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो यह क्या होगा? भूतकाल में है, लेकिन भूतकाल के किस भेद में बोलने से? हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भेद में है। अगला प्रश्न है, राधा आती हो। यह वाक्य किस काल में है? तात्कालिक, संभाव्य, मतलब वर्तमान काल के, यहाँ पे छूट गया है। वर्तमान काल के किस भेद में है? यह वाक्य वर्तमान काल के किस भेद
में है, किस भेद में है? तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या सामान्य वर्तमान। राधा आती हो, तो इसका क्या होगा? तात्कालिक, संदिग्ध, संभाव्य या सामान्य। तो इसका सही उत्तर होगा संभाव्य। संभावना है कि राधा आती ही हो। कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। संभाव्य वर्तमान में क्या होता है? जो माधवी आती हो, राधा आती हो, ये सब क्या है? संभाव्य वर्तमान है। इसमें कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। वाक्य के कितने अवयव होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वाक्य के कितने अवयव होते हैं? 2 होते हैं। क्या क्या? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है। और जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य है और जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। जैसे कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम जो है उद्देश्य है और बाकी जितना है विधेय है। जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति है राम, इसके बारे में कहा जा रहा है कि वह पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या होगा? विधेय, और राम जो है वो उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, तुम पढ़ोगे तो पास होगी। यह वाक्य किस प्रकार का है? विधानात्मक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तुम पढ़ोगे तो पास होगी, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संकेतवाचक। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगी। तो अर्थ की दृष्टि जो है वो वाक्य कितने प्रकार के हैं? अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं। क्या क्या है? विधानात्मक वाक्य, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक और संकेतवाचक, संदेहवाचक। इस प्रकार के कुल 8 हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर पूछा जाए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो 8। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, शिशु दूध पीकर सो गया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। मिश्र नहीं, यहाँ पर संयुक्त वाक्य में। गलत टाइपिंग हो गया है। ए शिशु पीकर सो गया, बी शिशु पिया और सो गया, सी शिशु ने दूध पिया और सो गया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, यह सरल वाक्य है, शिशु दूध पीकर सो गया। इसका संयुक्त बनाने से क्या होगा? शिशु ने दूध पिया और सो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिशु ने दूध पिया और सो गया। यह सरल वाक्य था। इसको संयुक्त वाक्य में प्रयोग करने से और लग जाता है ज़्यादातर। चाषी माने सबुदिन खेत को जानती, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। किसान रोज खेत को जाते हैं, किसान रोज खेत में जाता है, किसान रोज खेत को जा रहे हैं, या डी किसान रोज खेत में जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि चाषी माने सबुदिन खेत को जानती। इसका क्या होगा? किसान रोज खेत को जाते हैं, किसान रोज खेत में जाते हैं, सी किसान रोज खेत को जा रहे हैं, या डी किसान रोज खेत में जा रहे हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, बालिका मैंने गीत गाई भी, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। बालिकाएं गीत गाएंगे, बालिकाएं गीत गाएंगे, बालिकाओं गीत गाएंगी, बालिकाएं गीत गाएंगी, बालिकाओं गीत गाएंगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालिकाएं गीत गाएंगी। अगला प्रश्न है, सकालू उठी व्यायाम करिबा उचित, इसको हिंदी में अनुवाद करना है। सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, सुबह
सुबह को उठकर व्यायाम करना है। सुबह उठकर व्यायाम करना है। सुबह को उठकर व्यायाम करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। सकालू उठी व्यायाम करिबा उचित। अगला प्रश्न है आज वर्षा होउछि। आज बारिश हो रही है, हो रहा है। आज बारिश होती है, होता है। आज बारिश हो रही है या डी आज बारिश होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आज बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश जो है वह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है आम बगीचारे गोटे पोखरी अच्छी। हमारे बगीचा में एक तालाब है। हमारे बगीचे में एक तालाब है। हमारे बगीचे में एक तालाब है। हमारे बगीचे पर एक तालाब है। तो सबसे पहले गोटिए लगा है यहाँ पे, तो जो है वाला ऑप्शन है वो ऐसे भी कट जाएगा। तो बचा है हमारे बगीचे पर एक तालाब है कि हमारे बगीचे में एक तालाब है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे बगीचे में एक तालाब है। अगर है हो जाता है तो बहुवचन है, यहाँ पर गोटिए लिखा है लेकिन यहाँ पर है तो यह दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। अगला है सही शब्द चुनिए। अनुसरण, ये चारों अनुसरण में कौन सा अनुसरण सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह वाला सही शब्द है। अगला प्रश्न है संतरा का बहुवचन रूप क्या होगा? संतरा, संतरो, संतरे, संतरे। तो संतारे या संतरे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संतरे। अगला है बहन का बहुवचन रूप क्या होगा? बहन, बहाने, बाहोने, बहने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बहने। बहन का बहुवचन रूप बहने। अनुवद में कौन सा उपसर्ग लगा है? अ, अब, नत या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग यानी कि पहले हिस्से को देखना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अब। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अधिकारण या बहुव्रीहि। रसोई घर, रसोई घर को अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पर जो के लिए है वो लोप हो गया है और क्या बन रहा है? रसोई घर। तो के लिए जो है वो लुप्त हो गया है, लोप हो गया है। तो यह क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में कौन सा समास बोलने से? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। अगला प्रश्न है दाल में काला होना। इस मुहावरे का अर्थ लिखना है। दाल में कुछ पड़ जाना, संकट की शुरुआत होना, किस बात का संदेह होना या बहुत नुकसान होना। यानी कि दाल में काला होना यानी कि किसी बात का संदेह होना। दाल में कुछ काला है बोलते हैं कि नहीं? तो अगला प्रश्न है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि स्वार्थी होना, बहुत बड़ी हानि होना, बराबर मानना, कपटी मित्र। तो इसका सही उत्तर है अपना मतलब स्वार्थी होना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि स्वार्थी होना। पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2। क्या क्या? सस्वर पठन और मौन पठन। जो सस्वर पठन होते हैं यानी कि स्वर के साथ, मतलब जोर जोर से पढ़ा जाता है जो पठन, और मौन यानी कि ध्यान लगाकर बिना स्वर के, बिना आवाज के जो पढ़ते हैं उसे मौन पठन कहते हैं। तो पठन कितने हैं? 2 हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। अगला है छात्रों में लेखन कौशल। लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए अध्यापकों के द्वारा क्या क्या कौशल अपनाए जाते हैं? अनुलेखन, सुलेखन, श्रुत लेखन, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सबसे पहले जान लेते हैं अनुलेखन क्या होता है। अनुलेखन यानी कि किसी लेख को अगर लिखा हुआ है कलम लिखा हुआ है तो इसको हम देख देख कर क्या करेंगे? कलम लिखेंगे। जैसा लिखा है वैसे ही अनुकरण करके, अनुलेख में अनुकरण करके लिखेंगे। सुलेख में सुंदर सुंदर करके, सु यानी कि सुंदर, लेख यानी कि लिखना, मतलब सुंदर करके लिखना, वो क्या होता है?
सुलेख होता है। और श्रुत लेख, श्रुत माने क्या है, श्रु माने सुनना या सुनकर लिखना। श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। जो अध्यापक हो या शिक्षक हो वो क्या करेंगे, कुछ वाक्य, कुछ पद को बुलाएंगे, कुछ एक पैराग्राफ बुलाएंगे, उस पैराग्राफ को हमें लिखना है। अध्यापक जो है वो बोलता जाएगा और छात्र जो है वो सुनकर श्रुत लेख किस लिए हुआ है, सुनकर वो लिखेगा। अध्यापक क्या बोल रहा है सुनना है और उसको लिखना है। अध्यापक अगर बोलेगा कि राम जा रहा है तो हम लिखेंगे राम जा रहा है, ऐसे करके लिखेंगे, उसको कहते हैं श्रुत लेख। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो है वो लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए है। और यह जो तीनों हैं वो प्राथमिक स्तरों में ज़्यादातर व्यवहार किया जाता है। पाठ योजना में कितने सोपान होते हैं, 5, 7, 4, 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 5। पाठ योजना ऐसे याद करना कि पाठ में भी पा है और 5 में भी पा है। तो इससे याद कर लेना कि पाठ योजना में कितने सोपान है, 5 है। और वो सोपान क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। प्रस्तावना, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनरावृत्ति और 5वां क्या है, प्रयोग। प्रस्तावना में क्या किया जाता है, मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। विषय को जाने से पहले हम प्रश्न पूछते हैं कि अगर महात्मा गांधी के बारे में पूछना है, पढ़ाना है, उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में, तो सबसे पहले पूछेंगे कि कुछ स्वाधीनता संग्रामी के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे कि जो भी है वो बोलते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं विषय में प्रवेश करने के लिए। और उसके बाद उद्देश्य कथन में हम विषय में प्रवेश करते हैं। उस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो बोलते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, आदर्श वाचन होता है। पहला क्या होता है, आदर्श वाचन। यह कौन करता है, शिक्षक करता है। उसके बाद होता है अनुकरण वाचन होता है या अनुवाचन, जो कि छात्र करते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन के बाद बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न यानी कि जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद काठिन्य निवारण के बाद ही बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और पुनरावृत्ति में क्या होता है, सारांश कथन होता है, परीक्षण होता है और मूल्यांकन होता है। और प्रयोग में गृह कार्य दिया जाता है। आगे है आदर्श वाचन किस सोपान में किया जाता है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग। तो प्रस्तावना में तो प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्देश्य कथन में विषय के उद्देश्य के बारे में कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण में जो है वो पहले आदर्श वाचन किया जाता है और प्रयोग में गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्तनी संबंधी विषय किस कौशल में है। वर्तनी से लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना। तो वर्तनी से है जो है वो लेखने से है। अगला प्रश्न है कौन सा सही क्रम है, सुनना, पढ़ना, कहना, लिखना, सुनना, लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना, सुनना, कहना, लिखना, पढ़ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना। सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना। देखिए सुनना यानी कि हम लिसन, LC, कहना स्पीक, पढ़ना रीडिंग, लिखना राइटिंग। LSRW को याद कर लेना, हो जाएगा LSRW। अगला प्रश्न है आकाशवाणी से किस कौशल का विकास होगा। आकाशवाणी में क्या होता है, लिखना, पढ़ना, कहना, सुनना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कहना। आकाशवाणी में कहते हैं रेडियो संचार में। अगला है व्याकरण पाठ किस विधि से पढ़ाया जाता है। आगमन, निगमन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आगमन और निगमन विधि दोनों विधि से पढ़ाया जाता है। आगमन विधि क्या है,
आगमन विधि में पहले उदाहरण कहा जाता है, उसके बाद नियम, और निगमन विधि में पहले नियम, उसके बाद उदाहरण। अगला है आगमन विधि और निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? जोस, फेलांडन, हर्बर्ट, बीनिट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आगमन विधि और निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है। अगला है पहले उदाहरण और उसके बाद नियम। पहले क्या है? उदाहरण, उसके बाद नियम। यह कौन सा विधि है? आगमन, प्रत्यक्ष, निगमन, परोक्ष। निगमन में याद करना कि निगमन में भी नी है और नियम में भी नी है। नियम से उदाहरण जाना निगमन विधि और उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन विधि। तो पहले उदाहरण, उसके बाद नियम होने से आगमन विधि। अगला है अनुवाचन कौन करता है? अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन। छात्र, शिक्षक, छात्र और शिक्षक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छात्र करता है। पहले शिक्षक आदर्श वाचन करता है, आदर्श वाचन, और उसके बाद छात्र जो है अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन करता है। व्याकरण पाठ के समय प्रस्तावना में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? व्याकरण पाठ में प्रश्नावनात्मक जो प्रश्न पूछते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? व्याख्या के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, कथाओं के द्वारा या चित्र देखकर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण के द्वारा प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण पाठ में। अगला प्रश्न है लेखन कौशल की वृद्धि के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है? ध्वनि तथा वर्णों के ज्ञान, ध्वनि के ज्ञान, वर्णों के ज्ञान, श्रवण के ज्ञान? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तथा वर्णों के ज्ञान। अगला प्रश्न है किस प्रकार से भाषण कौशल की दक्षता वृद्धि होती है? भाषण कौशल यानी कि कहने की जो दक्षता है वो किस में वृद्धि होती है? लेखन से, सही श्रवण से, सुनने से या मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि हमें बोलने से ही हमारी जो भाषण कौशल है उसकी दक्षता वृद्धि होगी। अगला है किस में स्वर यंत्र और मुख का प्रयोग अधिक होता है? लेखन से, सस्वर पठन से, मौन पठन से या श्रवण से? तो स्वर यंत्र और मुख का सबसे प्रयोग किस में होगा? सस्वर पठन में होगा। अगला है आदर्श वाचन कौन करता है? छात्र, शिक्षक, छात्र शिक्षक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, और अनुकरण वाचन छात्र करता है। अगला प्रश्न है आगमन विधि के कितने सोपान होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो आगमन विधि के कुल 4 हैं। क्या क्या है? उदाहरण, प्रस्ताव, क्या है? उदाहरण, प्रस्ताव। दूसरा है निरीक्षण, निरीक्षण। तीसरा है नियम। चौथा है परीक्षण। चौथा है उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम और परीक्षण। यह जो 4 है वो आगमन विधि के सोपान है। आगमन विधि के कितने सोपान हैं? 4 है। उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम और अंतिम वाला है परीक्षण। प्रयोग के अंतर्गत क्या आता है? अनुकरण वाचन, श्रुत लेखन, परीक्षण, गृह कार्य। तो प्रयोग जो है वो 5 सोपानों में है। अंतिम सोपान कौन सा है? 5वां सोपान प्रयोग है, और यह प्रयोग में गृह कार्य दिया जाता है। पढ़ने और पढ़ाने के लिए कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं? 1, 2, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या क्या? सामान्य और विशिष्ट। सामान्य और क्या? विशिष्ट उद्देश्य। अगला प्रश्न है आदर्श वाचन के बाद प्रस्तावना की जाती है, गलत है या सही? आदर्श वाचन के बाद प्रस्तावना नहीं, प्रस्तावना के बाद क्या आता है? उद्देश्य कथन। उसके बाद जो ये आदर्श वाचन जो कुछ भी आएगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गलत। अगला प्रश्न है मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? मौन रहना, शोर ना करना, जोर से चिल्लाना, ध्यान से पढ़ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से पढ़ना। मौन वाचन का उद्देश्य क्या होता है? ध्यान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना।
प्रारंभिक स्तरों के छात्रों के लिए कौन सा पठन जरूरी है? मौन, सस्वर पाठन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रारंभिक स्तरों के छात्रों के लिए मौन सस्वर पाठन बोल बोलकर जोर जोर से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, उनके जो बोलने की जो कुशलता है वो उसकी वृद्धि होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सस्वर पाठन। मौन पाठन के लिए हमें ध्यान की जरूरी है, ध्यान से हम पढ़ते हैं। पाठ पर छात्रों के अधिकार को परखने के लिए क्या किया जाता है? परीक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन या डी इनमें से कोई नहीं? तो पाठ पर छात्रों ने कितना समझा, क्या क्या समझा, क्या नहीं समझा है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे और उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण और मूल्यांकन दोनों। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।